यदि आप जानना चाहते हैं कि बकरीद पर बवाल क्यों मच रखा है, सोसाइटी या कॉलोनी में बकरीद के टाइम कुर्बानी को लेकर क्या नियम है, तो आपको ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना चाहिए। बकरीद में कुर्बानी को लेकर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली के साथ कई राज्यों की सरकारों ने गाइडलाइंस और एडवाइजरी जारी कर दी है। देखिए, खुले में कुर्बानी पर पूरी तरह से पाबंदी है। साथ ही गाय, ऊंट और बछड़े जैसे जानवरों की कुर्बानी देने की भी सख्त मनाही है। यूपी में प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, संभल जैसे कई शहरों में पुलिस और अर्धसैनिक बलों की टीम फ्लैग मार्च कर रही है। हालांकि सबसे ज्यादा तकरार कॉलोनी और सोसाइटी में बकरीद पर कुर्बानी को लेकर हो रही है। इसको लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आ रखे हैं, जिसमें दिल्ली में अजमेरी गेट से जामा मस्जिद तक फ्लैग मार्च हुआ। मुंबई में मीरा भाईंदर, घाटकोपर जैसे इलाकों की सोसाइटी में कुर्बानी को लेकर विरोध खुलकर सामने आया। हाउसिंग सोसाइटी और अपार्टमेंट्स में बकरीद ईद उल अजहा पर कुर्बानी को लेकर कानून, नगर निगम और हाईकोर्ट के आदेशों के तहत बेहद सख्त नियम तय किए गए हैं। जानिए कि फ्लैट के अंदर कुर्बानी पर पूरी तरह से रोक रहेगी। जी हां, बॉम्बे हाईकोर्ट और अन्य निकाय एजेंसियों के महत्वपूर्ण आदेशों के अनुसार बकरीद पर किसी भी व्यक्तिगत फ्लैट या आवासीय इमारत के अंदर पशु की कुर्बानी देने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। कोर्ट का स्पष्ट मानना है कि घनी आबादी वाली सोसाइटी के छोटे फ्लैट्स में बुजुर्गों और बच्चों की सेहत, सफाई और निकासी की व्यवस्था के लिहाज से फ्लैट के भीतर कुर्बानी की इजाज़त बिल्कुल नहीं दी जा सकती। अगर कोई सोसाइटी अपने परिसर के भीतर किसी भी खुली जगह या फिर कॉमन एरिया में सामूहिक कुर्बानी का आयोजन करना चाहता है तो उसके लिए अलग नियम है। सोसाइटी की RWA आयोजकों को नगर निगम, स्थानीय प्रशासन से बाकायदा NOC लेनी होगी। अदालती दिशा निर्देशों के अनुसार हाउसिंग सोसाइटी से 1 किलोमीटर की दूरी के भीतर कोई कम्युनिटी बूचड़खाना या फिर धार्मिक या फिर सामूहिक कुर्बानी स्थल मौजूद है तो नगर निगम उस सोसाइटी परिसर के अंदर कुर्बानी की अनुमति नहीं दे सकता। किसी अन्य धर्म के पूजा स्थल या फिर खुली आवाजाही वाले रास्ते के ठीक सामने कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। दिल्ली के साथ कई राज्य सरकारों की इस पर गाइडलाइंस हैं। कुर्बानी के बाद पशु के खून को खुले में, नाले में, सीवर में बहाना और बचे हुए अवशेषों को सार्वजनिक कचरे के डिब्बों, सड़कों या फिर सोसाइटियों के डस्टबिन में फैलाना, फेंकना पूरी तरह से बैन रहने वाला है। जान लीजिए कि RWA और आयोजकों को ये सुनिश्चित करना होगा कि वेस्ट को नगर निगम की गाड़ियों या फिर निर्धारित डंपिंग साइट तक सुरक्षित और कवर्ड तरीके से पहुंचाया जाए। हर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के अपने नियम होते हैं। अगर सोसाइटी की RWA ने परिसर के अंदर किसी भी तरह के धार्मिक या अन्य आयोजन में पशु लाने या अन्य अस्थायी शेड यानी कि बाड़ा बनाने पर रोक लगाई है तो निवासियों को सोसाइटी के नियमों का पालन करना होगा और ये ज़रूरी है। विवाद से बचने के लिए नगर निगम के तयशुदा इलाकों, स्थानों, ईदगाहों या फिर चिन्हित कसाईखानों पर जाकर ही रस्म को पूरा करना होगा। अब आप आगे बढ़ते जानिए कि इस पर हिंदू पक्ष क्या कह रहा है। हिंदू पक्ष कह रहा है जानबूझकर नई परंपरा को शुरू किया गया। सोसाइटी में शेड हटाने के बाद फिर बनाया गया। खुले में कुर्बानी से किसी की भावनाएं आहत करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। खुले परिसर में कुर्बानी के लिए शेड बनाना गलत है। कॉमन एरिया में कुर्बानी नहीं दे सकते। शेड बनाना नियमों के खिलाफ है, ये कहना है हिंदू पक्ष का। अब जानिए कि मुस्लिम पक्ष का इसके ऊपर क्या तर्क है। मुस्लिम पक्ष कह रहा है हर साल कुर्बानी के लिए शेड मिलता था, इस साल कुर्बानी के लिए शेड नहीं है, बिल्डर ने शेड देने से मना कर दिया है। मजबूरी में बकरे परिसर में लाने पड़ रहे हैं। त्यौहार मनाने का सबको अधिकार है। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि कानून सोसाइटी के नियमों का सम्मान करे, नियमों के मुताबिक कुर्बानी होनी चाहिए, वैध बूचड़खानों में कुर्बानी दी जानी चाहिए। अब आप ये जानिए कि यूपी में खुले स्थानों पर पशुओं की कुर्बानी बैन है। प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी नहीं होगी। सड़क जाम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तय स्थानों पर आयोजन कराए जाएं। नई जगहों पर कुर्बानी नहीं दी जा सकती है। और ये भी अंत में जानिए कि नियमों का पालन ना करने पर सख्त कार्रवाई होगी। ये हैं सख्त नियम। यूपी के नियम जानिए, क्योंकि सबसे बड़ा राज्य है देश का जहां पर सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी है, तो यूपी के नियम क्या कह रहे हैं वो जान लीजिए अंत में। यूपी में नियम है कि सड़कों पर नमाज अता नहीं की जाएगी। प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर बैन रहेगा। 13 रैपिड रिस्पॉन्स टीमें तैनात की गई हैं। गाय, बछड़ा, ऊँट की कुर्बानी नहीं होगी। खरीद बिक्री निश्चित स्थानों पर ही की जानी चाहिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी ईद से पहले
यदि आप ईद का त्यौहार मनाएं तो इन नियमों के दायरे में ही ईद का त्यौहार मनाया जाना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, इसको साझा करें। नमस्कार।